हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सही होंगे आप अच्छी तरह से। तो इससे पहले हमने बात की थी कूलम्स लॉ के अबाउट। तो आज हम बात करते हैं इससे आगे। तो कूलम्स लॉ का फार्मूला निकाला था हमने, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये फोर्स है। तो इससे क्या है, इससे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है, वो होती है 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज कितना होता है? तो फ्रॉम कूलाम्स लॉ हम जानते हैं कि एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान लीजिए इसमें हम Q1 और Q2 को मान लेते हैं 1 कूलाम चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R = 1 मीटर। तो देन अब इनकी वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो के इजिकल टू क्या होगा, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 1/1 तो ये होगा एफ इजिकल टू के। और के की वैल्यू क्या आती है, 9 × 10⁹ तो फोर्स कितना लगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसका मतलब क्या लगा, तो जब एक कूलाम के दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का लगता है। या हम अगर इसको दूसरी भाषा में कहें, दूसरी तरह से कहें कि अगर दो चार्ज जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, सेम चार्ज बिल्कुल, और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों चार्ज क्या होंगे, 1 कूलाम। समझ में आई बात? तो इसका मतलब 1 कूलाम इज द चार्ज। 1 कूलाम वह चार्ज है दैट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अनोदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जो उसी मैग्नीट्यूड के दूसरे चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर रखा हो इन वैक्यूम में। अब वो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जाहिर है रिपल्सन करेंगे ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अगर अगर कोई एक कूलाम वह चार्ज है जो एक दूसरे चार्ज से उसी क्वांटिटी के सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखा हो, और उस पर एक्सपीरियंस एक 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वो चार्ज क्या कहलाएगा, 1 कूलाम कहलाएगा। अब कूलाम चूंकि बड़ा यूनिट है, तो इसके छोटे यूनिट हैं मिली कूलाम 10⁻³ माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस हैं इसकी। ये किस किस के लिए लिमिटेशन है? सबसे पहली है, ये एप्लीकेबल है फॉर रेस्ट चार्जेस, यानी कि चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, मोशन में नहीं। दूसरी है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, जैसा हमने पहले बताया था, तो पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। और तीसरा है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलोड, जहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलोड होता है वहाँ। वैलिड फॉर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। ये 10⁻15 मीटर से बड़ी डिस्टेंस पर अलाउड है, इससे छोटी पर नहीं। तो इससे छोटी का मतलब क्या है, इससे छोटी डिस्टेंस कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, जहाँ प्रोटॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन पे तो सेम चार्ज होता है, अगर उस पर भी अलाउ होता तो तो प्रोटॉन भी एक दूसरे से दूर भागते, जबकि प्रोटॉन तो एक एक जगह बाइंड अप रहते हैं ना। तो चूंकि उनके बीच में बीच में डिस्टेंस इससे बहुत कम होती है, इससे छोटी होती है, इसलिए वहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये। और एप्लीकेशन ऑफ कूलाम्स लॉ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट फोर्स को कैलकुलेट करता है। और इन थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन की थ्योरम में क्या है, यानी कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, उसको कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है इसका। अब दूसरी चीज आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब तक हमने जो एप्सिलॉन नॉट था वो फ्री स्पेस का था, तो दोनों बॉडीज के, चार्ज बॉडीज के बीच में क्या था, वो फ्री स्पेस या वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट क्या था।
अगर उनके बीच में कोई हम मीडियम रख दें, प्लास्टिक रख दें, लकड़ी रख दें, आपका वो रख दें, पानी रख दें और कोई मेटल रख दें, तो तब क्या होगा? तो तब तो उसको कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। और और अब जो उनका, अब देखिए डायलेक्ट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द एयर। एयर में रखे हुए दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम एट सेम डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस पे रखे, किसी भी मीडियम में रखे दो चार्जों के बीच लगने वाले बल का रेशियो होता है। ठीक है, और यानी कि क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम एट सेम डिस्टेंस। समझ में आई बात? इसको डिनोट करते हैं, देखिए कैसे, इसको डिनोट करते हैं हम कैसे? कैपिटल के से। और कैपिटल क्या है? एफ ओ अपॉन एफ एम। एफ ओ क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। और एफ एफ एम क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। तो अब देखिए, जब मीडियम में फोर्स क्या है, अगर क्योंकि यहाँ ये वाला फोर्स जो है कम हो जाएगा नीचे वाला, तो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। अब मान लीजिए ये फोर्स है आपका 4 न्यूटन का, ये 2 का है, तो के की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर किसी मीडियम के लिए, तो वो मीडियम जो है इस फोर्स को आधा कर देगा अगर के की वैल्यू है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या है? 1। और एयर के लिए के की वैल्यू क्या है? 1.003। इसे वो वन वन मान सकते हैं। के लिए क्या है? इन्फिनिटी। उसके मेटल के लिए मेटल रख दें तो इन्फिनिटी का मतलब ये फोर्स को जीरो कर देगा, इसकी वैल्यू जीरो, इनफाइनाइट है ना के की वैल्यू, तो जीरो हो जाएगा फोर्स। वाटर में रख दें तो 80.4, और इसे कह सकते हैं हम 81, तो 81 टाइम्स जो है कम हो जाएगा। तो अगेन क्या है? और के इज आल्सो नोट, के को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो के इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ एम। इन एफ ओ की फार्मूला रख दीजिए यहाँ कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ऊपर से ये सब कट जाएंगे, 4 पाई और 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी तो एप्सिलॉन एम नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला निकल के आता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीडियम की नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, उस पर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। तो ये था दोस्तों न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसके वो, तो इसमें इससे आगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम, यह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।